12वां है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इधर देखें। लिखा है कि बिंदुओं -3, 10 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। 2024 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हमसे पूछ रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या पूछ रहा है? मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। तो यहां पर दिया गया है, इधर ध्यान से देखें सभी बच्चे, कि a बराबर, इसे a मान लीजिए, -3, 10, यहां लिख लेना माना, तथा b 5, 6 है ना, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये हमारा कोई रेखाखंड है, ये A है और ये B है। इसका निर्देशांक यहाँ पर दिया गया है कितना? -3, 10, और इसके निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पर दिया गया 5, 6। हमें इस AB के मध्य बिंदु को निकालना है, समझ गए ना? इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y। तो यहां पर लिखेंगे AB का मध्य बिंदु। क्या लिखेंगे? AB का, यहां लिखो, चूंकि AB का मध्य बिंदु C है, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु C है। तो C के निर्देशांक, C के निर्देशांक, तो फार्मूला होता है C के निर्देशांक यानी कि मध्य बिंदु का x, y है। तो मान लिया C के निर्देशांक क्या है? x, y है। यहां लिखो माना C के निर्देशांक x, y है। मध्य बिंदु का मतलब AB के मध्य का बिंदु हमें जो है निकालना है, बीच का बिंदु। तो सिंपल सी बात है, मध्य बिंदु का फार्मूला है ना। तो यहां पे लिखेंगे मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है, आसान सा प्रश्न है एकदम। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर x1 धन x2 और बटे में 2, और y बराबर ये होता है y1 धन y2, y1 धन y2 बटे में 2, y1 धन y2 और बटे में 2। तो ये मध्य बिंदु का क्या है? फार्मूला है, सिंपल सा। x बराबर x1 धन x2 बटे 2, y बराबर y1 धन y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का क्या है? फार्मूला है। तो इधर ध्यान से देखिए, ये हमारा, इसको मान लीजिए x1 है, ये मान लो y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पे मान रखिए, समझ रहे हो? इसे x1, y1, x2, y2। तो यहां पर हमें निर्देशांक याद करना है। x1 कितना दिया है? -3। तो x1 के दर पर क्या लिखोगे? -3। तो -3 प्लस x2 के दर पर क्या लिखोगे? 5, और बटे में क्या हो जाएगा? 2। समझ रहे हो? तो अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा। x बराबर 5 में से 3 घट जाएगा, 5 में से 3 घटेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और घटाने में किसका चिन्ह लगता है? बड़ी संख्या का। तो 5 में से जब 3 जाएगा तो 2 बटे क्या आएगा? 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बोलो x बराबर कितना आ जाएगा?
x बराबर आ जाएगा 1। x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 1। इसी तरह से यहां देखिए, यहां y बराबर y1 कितना है? 10। बोलो भाई, तो y1 के स्थान पर आपको लिखना है 10 प्लस y2 कितना है? 6। तो y2 के स्थान पर 6 लिखो बटे में 2। तो y बराबर 10 और 6 मिलके हो जाएगा 16 और बटे 2। इसे आप काटोगे तो 2 1 के 2 है ना, लिखेंगे 2 1 के 2 और 2 8 16। तो यहां पर हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 8। यानी कि मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आ गए, किसके निर्देशांक? मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी x, y कितना आ गया? 1, कितना? 8। ये 8 है, 1, 8। तो यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक, तो हमसे पूछ रहा था मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फार्मूला होता है ना, ये x बराबर x1 धन x2 बटे 2, y बराबर y1 धन y2 बटे 2। समझ रहे हो? ये मध्य बिंदु के क्या है? निर्देशांक है। समझ रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आएगा इस टाइप के प्रश्न। तो लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। यहां पर लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक याद करो जो बिंदुओं -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को। तो यहां पर लिखोगे हमसे कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक याद करो, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे माना उस बिंदु के निर्देशांक x, y है। मान लीजिए आप उस बिंदु के निर्देशांक क्या है? x, y है। तो माना बिंदु के निर्देशांक x, y है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि हमसे पूछ रहा था कि उस बिंदु के निर्देशांक याद करो, तो हमने मान लिया कि माना बिंदु के निर्देशांक क्या है? x, y है। अब बिंदुओं ये दिया गया है, यहां लिखना, चूंकि a का यहां पर a निर्देशांक दिया गया -1, 7 और b निर्देशांक यहां पर दिया गया 4, -3, ठीक है ना। तो आप इसे क्या मान सकते हो? यहां पर ये x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2। समझ रहे हो? अब हमसे कह रहा है को मिलाने वाले रेखाखंड को ये अनुपात दिया गया है ना। क्या दिया गया है? अनुपात का मतलब यहां पर m1 बराबर दिया गया कितना? 2 और m2 बराबर यहां पर दिया गया कितना? 3। इसे आप m1 मान लो और इसे आप m2 मान लो। हमसे कह रहा है के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां पर लिखोगे, यहां पे फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फार्मूला याद होना चाहिए विभाजन का। तो यहां पे लिखेंगे विभाजन के सूत्र से। किसके सूत्र से? विभाजन के सूत्र से।
एकदम सिंपल सा है विभाजन का सूत्र। तो विभाजन का जो सूत्र होता है भैया, क्या होता है, x कामा y बराबर, जो हमें बताना है m1, यहां पर तो यहां पर जो विभाजन का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2, ये किसका फार्मूला है, विभाजन का, बोलो। तो यहां पर हम एक एक करके निकाल लेते हैं तो आसानी हो जाएगी, नहीं जगह प्रॉब्लम होगी। तो विभाजन सूत्र जो है ना, कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र यहां लगेगा। तो विभाजन सूत्र में पहले तो हम लगाते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो पहले तो x बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पे मान लिखिए बच्चों। तो यहाँ पर मान हमारा क्या हो जाएगा, तो x बराबर, ध्यान से देखो m1, इधर देखो m1 कितना दिया है, 2, m1 का मान कितना दिया है, 2, तो m1 के दर पे क्या लिखोगे, 2, x2 कितना दिया गया है, 4, तो x2 के स्थान पर क्या लिखोगे, 4, प्लस m2 कितना दिया है, ध्यान से देखना, m2 दिया है 3, तो m2 के स्थान पर लिखो 3, x1 कितना दिया है, -1, तो x1 के दर पर लिखो -1 बटे m1 कितना है, 2, m2 कितना है, 3। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें इधर, तो 2 चौको 8 प्लस, अब देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या, प्लस माइनस का माइनस, 3 एकन्नम 3 और बटे 3 2 कितना हो जाएगा, 5, बोलो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ x बराबर देखिए 8 में से 3 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 5 बटे 5, तो 5 से 5 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, 1। अब y बराबर लिख लो भैया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस में m2, समझ गए। x बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 m2, इसे याद करना बहुत आसान, देखो इधर mx, इधर देखो mx 1 2 2 1 यानी कि 12 और 21 है ना, m1 x2 m2 x1, इसी तरह से यहां देखिए है ना, m1 y2 m2 y1 यानी कि 1 2 2 1, y है तो my, अब अगर x है तो mx, आसान है एकदम लिखना। तो यहां पर देखिए ध्यान से, तो y बराबर m1 कितना है, 2, तो m1 के दर पर लिख लो 2, y2 कितना भैया, -3, तो y2 के दर पर लिख लो -3, m2 कितना है, 3, तो m2 के स्थान पर लिख लो 3, y1 कितना है, 7, तो y1 के दर पर लिख लो 7 और बटे m1 धन m1 2 m2 3, यहाँ लिखो 2 धन में 3, तो y बराबर यहाँ हो जाएगा, देखो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो 2 तिहाई 6 -6, 7 3 कितना हो जाए 21 बटे 3 2 5, तो y बराबर क्या हो जाए, 21 में से 6 जाएगा 15 बचेगा ना भाई, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस को माइनस से घटा देंगे, तो हमेशा घटाने में बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। 21 में से 6 जाएगा 15 बटे 5, 5 एकन्नम 5 5 त्याई 15, यानी y बराबर कितना आ गया भैया, y बराबर 3 आ गया। तो जो आपके निर्देशांक आ गए ना, क्या आए गए निर्देशांक, तो ये हो गया x कामा y, तो x का मान यहाँ पे कितना आया भैया, x का मान आया है 1,
तो x के दर पर हम लिखेंगे 1, और y का मान कितना है भैया 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। यही आपका क्या आ गया बोलो, आंसर आ गया। ठीक है ना, तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सा है। कह रहा है कि बिंदुओं 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में, समझ गए, आना तय है। एक सवाल जरूर आएगा, है ना, एक सवाल इस तरह का जरूर आएगा विभाजन वाले। तो कह रहा बिंदुओं 2, -3 और ये, समझ गए ना भैया, तो मिलाने वाले रेखाखंड को ये अनुपात भी दिया गया है। हमसे कह रहा अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं, हमसे लिखो माना बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पे लिखोगे माना बिंदु के निर्देशांक, माना बिंदु के निर्देशांक, माना बिंदु के निर्देशांक 2, -3 और क्या दिया है -4। एक मिनट, बिंदु के निर्देशांक x, y मान लो पहले, जो हमें बताना है x, y है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये दिया गया है, इसे आप मान लो कि ये p कितना है 2, -3 तथा Q कितना दिया है बोलो, -4, 6। इसे आप मान लेना ये हमारा x1 है, y1 है, x2 और y2, और यहाँ पर जो है ये अनुपात दिया गया है 1:2, यानी कि m1 बराबर यहाँ पर दिया है 1 और m2 बराबर यहाँ पर दिया गया है 2। तो यहां भी हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र का। यहाँ पे लिखोगे विभाजन सूत्र क्या लिखोगे, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र जो होता है भैया क्या होगा, x बराबर, पहले क्या लिखो देखो इधर, x बराबर है तो लिखो mx प्लस mx और बटे m धन m। अब सिंपल सी बात है, यहां पर देखिए, यहां पर जो लगाएंगे लिखो देखो 12, 21 और 12, है ना आसान। x का मान है तो mx लिखो, बोलो भाई किसका मान है mx, x बराबर लिख रहे हैं ना, तो 12 यानी 1 2 2 1 और नीचे तो 1 2 होगा ही एकदम। अगर इसी को हम y बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे y बराबर, तो यहां भी लिखेंगे my और धन my और बटे m धन m। बिल्कुल आसान है ये सूत्र, देखिए अच्छे से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 और 2 1 1 2, है ना, 12 और 21। y बराबर mx y2 प्लस m2 y1, 12 21। y है तो my, अगर x है तो mx, नीचे तो mm होगा ही, 12 21। याद हो गया ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर x बराबर है तो mx, y बराबर है my। इधर देखो 1 2 2 1 12 21 12 21 और नीचे तो m1 m2 m1 m2। याद हो गया ना। तो यहां पर हो गया, मान रखिए भैया, देखो सिंपल सा। तो x बराबर, अब बताओ m1, इधर देखो m1 कितना है, m1 है 1, m1 कितना है 1 है, तो m1 के स्थान पर क्या लिखोगे 1 लिखोगे।
x2 यहाँ पे देखिए कितना है, x2 है -4, तो x2 के इधर पर लिखो -4 प्लस m2 कितना दिख रहा है 2, तो m2 के इधर पर 2 लिख दो। x1 कितना दिया भैया 2, तो x1 के इधर पर लिख लो 2। जब समझने की कोशिश करोगे तब तो समझ में आएगा। m1 कितना है 1, तो m1 के इधर पर लिखो 1 प्लस m2 कितना है 2, m2 लिखेंगे 2। तो x बराबर यहाँ देखो -4 का 1 में करोगे तो -4 प्लस और 2 दूना 4 और बटे 2 1 3। अब भैया सिंपल सी बात है कि -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा भाई, एक माइनस में एक प्लस में है, दोनों बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा कैंसिल, -4 प्लस 4 यानी कि x बराबर कितना आएगा बेटा 0/3। और तुम 0 में जब किसी संख्या का भाग करोगे तो कितना आएगा, x बराबर 0 ही तो आएगा। बोलो भैया, तो x का मान कितना आ गया 0 आ गया। इसी तरह से y के निर्देशांक देखो बेटा, y के निर्देशांक देखिए, यहाँ y बराबर ध्यान से देखो m1 कितना है 1, m1 के इधर पर लिख लो 1। y2 कहाँ है, ये है, y2 का मान कितना है 6, y2 के इधर पर 6। m2 का मान कितना है 2, यहाँ लिख लो 2। y1 का मान कितना है देखो ये है -3, तो y1 के इधर पर लिखो -3 और बटे m1 हमारा 1 है और यहाँ 2 हो जाएगा। तो y बराबर 6×6। अब यहाँ देखो गुणा करोगे, क्या करो भैया गुणा करोगे तो ये हो जाए प्लस माइनस का माइनस, 2 तिहाई 6 और 2 1 कितना 3, तो y बराबर माइनस प्लस और 0/3 और 0 में जब 3 का भाग करो तो कितना हो जाएगा बोलो 0 हो जाएगा। तो -1, 7 सही भाई सवाल बोलो भैया, क्वेश्चन सही है, 1 मिनट देख ले। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक क्या है, लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया बेटा x, y, अर्थात x का भी मान 0 आया है और y का भी मान 0 आया है, यानी कि 0, तो यही आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इसे ध्यान से देखें और इसको बार बार लगाएं। ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा भाई आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 5, -1 और -3, 2 और c बराबर -1, 8, तो त्रिभुज ABC के क्या है शीर्ष है, तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। 2022 में यह भी प्रश्न आया है। देखो बेटा जी, देखो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक, कह रहा है कि कोई त्रिभुज है ABC, इधर देखो, ये मान लो कोई त्रिभुज है, ये देख रहे हो बोलो। तो प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष है, शीर्ष जानते हो ना भैया, तो शीर्ष ये जो कोना है ना, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, इसे मान लो A, B और C। अब यहाँ तीनों के निर्देशांक दिए गए हैं। बोलो भैया, तीनों के निर्देशांक क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। A का निर्देशांक क्या है भैया, A का निर्देशांक है 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 और -1। बोलो B के निर्देशांक क्या दिया है -3 और -2। C का निर्देशांक क्या दिया भैया -1 और कामा में 8। तो हमसे क्या कह रहा है, तो शीर्ष A से जाने वाली
किससे जाने वाली? शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई। तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, ये शीर्ष ए है, यहां माध्यिका कैसे खींचेंगे भैया? ऐसे, यही तो है ना, शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई। अरे भैया शीर्ष से, कहां से? शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है। मालूम है कि नहीं? किसी भी शीर्ष से, अगर इस शीर्ष से हम इस भुजा पर लंब डाल दें तो ये भुजा भी क्या हो जाएगा? समद्विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समद्विभाजित हो जाएगा। भाई ये शीर्ष से अगर इसमें हम लंब डाल दें इस तरह से, बोलो बेटा, अगर इस शीर्ष से हम इस भुजा पर लंब डाल दें तो ये भुजा का मध्य बिंदु हो जाएगा। इसका मतलब ये भुजा समद्विभाजित हो जाएगा। इस शीर्ष ए से अगर इस भुजा पर ऐसे लाइन खींच दिए भैया तो क्या डाल दिए? लंब। इसका मतलब ये ए बी सी का ये क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु, क्योंकि ये भुजा को क्या कर देता है? समद्विभाजित। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो हमको लगता है कि सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब भैया हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है कि शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसकी 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 इसकी। अब इसकी लंबाई हम कब ज्ञात कर पाएंगे बोलो? भाई ए तो दिया है, ए का निर्देशांक दिया है, लेकिन इसको मान लो, इसको डी मान लो आप। क्या मान लो? डी। हमें इसका निर्देशांक नहीं पता। बोलो, हमें इसका निर्देशांक नहीं पता डी का, तो डी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? अरे भैया अब शीर्ष से भुजा पर, शीर्ष से उसके मतलब इसके सम्मुख, इस शीर्ष के सामने कौन भुजा है? ये वाली। इस पर जब लंब डालेंगे तो ये भुजा समद्विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, ये बीसी का मध्य बिंदु है डी, क्योंकि किसी शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इसका मतलब बेटा अगर ये और ये बराबर हो गया तो ये क्या हो गया? मध्य बिंदु है। ये क्या है? ये मध्य बिंदु। और अभी मध्य बिंदु का फार्मूला बताए थे ना। बोलो, जब तक तुम इसका मान नहीं निकालोगे ये तुम इसका लंबाई कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाओगे। समझे? थोड़ा समझने की कोशिश करो। बउआ जी, कहाँ है बउआ जी? समझ पा रहे हो? तो अब यहां पर देखिए, लिखेंगे पहले। यहां पर क्या लिखो बेटा? देखो गौर से। तो यहां तो पहले लिखो कि माना, या यहां लिख लो दिया है, बात नहीं करें, दिया है ए 5, -1 और बी -3, -2 और सी यहां पर दिया गया है। सी का मान कितना भैया? -1, 8। ठीक, तो ये आपका दिया गया है। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें मान लीजिए कि ये हमारा x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। मान सकते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। बोलो भैया, बोलो भैया। यहां पे लिखेंगे चूंकि BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु
सी है। तो BC का मध्य बिंदु C है, तो लिखेंगे D के निर्देशांक। क्या लिखोगे बोलो? D के निर्देशांक। हम यहां पर किसका फार्मूला लगाएंगे? मध्य बिंदु का। किसका फार्मूला? मध्य बिंदु का, यानी x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। यही तो आ गया ना मध्य बिंदु का निर्देशांक। फार्मूला यही है एकदम। बताओ, इतना आसान सा फार्मूला है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? देखो इधर ध्यान से बेटा, यहां पर आप जो है लिखोगे x1 का मान कितना भैया? देखो इधर 5 है, x1 के इधर पे 5 लिख दो। अच्छा, एक चीज ध्यान देना बेटा, हमें कौन सा निर्देशांक लेना है? B वाला और C वाला, तभी तो ये मध्य बिंदु आएगा। तो हमें इसको और इसको लेना है। बोलो, हमें इसे और इसे लेना है। तो ध्यान देना, नहीं गड़बड़ हो जाए फिर। हाँ, तो इधर ध्यान दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे बेटा जी, यहां पर इसे हम लिखे x1 और ये y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो हम A और C, अरे यार एक मिनट, हम B और C का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? B और C का, तभी तो मध्य बिंदु आएगा। बोलो, यहां पर हो जाएगा x1 कामा y1। ठीक है, x1 का मान कितना है? -3, तो यहां लिखो -3। x2 का मान कितना है? -1, तो x2 के दर पर लिख लो तुम -1, तो -1 और बटे 2। y1 कितना है? -2, यहां लिखो -2। y2 कितना है? 8, यहां लिखो 8 और बटे 2। अब देखो माइनस माइनस वाली संख्या हमेशा जुड़ जाती है, तो -3 और -1 मिलके -4 और बटे 2। 8 में से जब 2 चला जाएगा तो 6 बटे क्या हो जाएगा? 2। ध्यान से देखो भैया, तो 2 1 अन्नम 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। 2 1 अन्नम 2, 2 त्याई 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 कामा 3, यानी कि D के निर्देशांक कितना आ गया बेटा? 2 कामा 3 आ गया। इसके निर्देशांक 2 कामा 3 आ गए। समझ में आया ना? अब हमसे कह रहा है कि शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, और शीर्ष A की लंबाई क्या करेंगे? A वाला और D वाला निर्देशांक लेके दूरी का सूत्र लगा देंगे, आ जाएगा। किसका सूत्र लगाएंगे? दूरी का। अब देखो, इसे मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, मिटा देता हूं लल्ला, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं। ठीक है, देखो, तो यहां पर लिखोगे आप, क्या लिखोगे? शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, है ना? यहां लिखेंगे शीर्ष A से जाने वाली, शीर्ष A से जाने वाली, शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, जाने वाली माध्यिका की लंबाई। तो भैया यहां पे हम क्या करेंगे? दूरी का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे? बोलो, दूरी का। तो यहां पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे AD की लंबाई। किसकी लंबाई? AD की लंबाई, और बराबर यहां पे हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, ये D का निर्देशांक है और हमें किसका निर्देशांक लेना है? A का निर्देशांक लेना है। तो भैया A का निर्देशांक हमारा क्या है? यहाँ 5 कामा -1, और D का निर्देशांक क्या आया है? -2 कामा 3, है ना? 2 कामा 3। तो इसे आप जो है मान सकते हो भैया, ये हमारा क्या है? x1, ये y1, ये x2 और ये y2।
तो यहाँ पे मान रखिए x1 का मान कितना है 5, तो x1 के दर पर लिख लो 5। x2 का मान कितना है -2, इधर देखो इधर x2 का मान कितना है -2, ये माइनस की वजह से ये वाला माइनस क्या हो जाएगी प्लस, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर कितना है, y1 यहाँ है -1, बोलो देख रहे हो, तो यहाँ पर y1 कितना है -1, तो y1 के दर पर हो जाएगा -1। y2 का मान कितना है 3, तो y2 के दर पर हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर, ध्यान से देखो इधर है ना। अब 5 में 2 क्या करोगे जोड़ दोगे, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब हमेशा माइनस वाली संख्या क्या होती है जुड़ जाती है, तो -3 -1 मिलके -4 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बेटा इधर देखो 7 का वर्ग 7 सता 49 और 4 का वर्ग 4 चौको 16, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब देखो इधर ये करनी के अंदर बोलो 9 और 6 15 और 4 1 5 और 5 1 6, कितना आ जाएगा बोलो 65 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो जो एडी की लंबाई आ गई कितना आ गई बोलो करनी में 65 आ गई, तो यही आपका क्या आ गया बेटा जी आंसर आ गया है ना। आप यहां पर लिख सकते हो है ना, अतः एडी की लंबाई, इसकी लंबाई एडी की लंबाई कितना आ गई करनी में 65, और यही आपका क्या आ गया बोलो आंसर है। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है और इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो ठीक है, धन्यवाद।